वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में। आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रा। इसके पहले हम इसके 10 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा 11वां पार्ट है। तो जिन लोगों ने हमारे बाकी के 10 पार्ट्स नहीं देखा है वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, जिससे आज के क्वेश्चंस को समझने में आपको काफी आसानी हो सके। हम इसके सारे क्वेश्चंस को काफी शॉर्ट मेथड से सॉल्व करेंगे, जिससे आपके एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन कुछ ही सेकेंड्स में सॉल्व हो सके। इस टॉपिक से हम 500 से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 75, जो कि आपको एसएससी CHSL 2011 में पूछा गया। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, यदि एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 हो तो 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यू वाई क्यू माइनस एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान क्या है। ये हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको दे रखा है क्या, तो एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। देन हमसे पूछ रहा है क्या, तो 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यू वाई क्यू माइनस एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का वैल्यू क्या होगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, हमें दिया है 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यू वाई क्यू। आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं क्या, तो आप इसे लिख सकते हो 1 बाई एक्स इंटू वाई का होल क्यू। अब हम इसी चीज को, अगर हम इसका वैल्यू ले आए 1 बाई एक्स वाई का, तो हम इसका वैल्यू आसानी से ला सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हम x प्लस वाई कर इधर रखे तो इक्वल टू 1 बाई एक्स वाई हो जाएगा, यानी x प्लस वाई का होल क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 बाई एक्स क्यू वाई क्यू। अब इसी वैल्यू को हम क्वेश्चंस में पुट कर देंगे, तो 1 बाई एक्स क्यू वाई क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इक्वल टू हमारा हो गया x प्लस वाई का होल क्यू, x प्लस वाई का होल क्यू माइनस आपका हो गया एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। यहाँ तक तो आपका हो गया। उसके बाद हमसे बोल रहा है, अगर हम देखें तो हमारा x प्लस वाई क्यू इक्वल टू वाई का होल क्यू इक्वल टू 1 बाई एक्स क्यू वाई क्यू हो गया। अब हम देख रहे हैं, अगर हम x प्लस वाई का होल क्यू का हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, तो आपका दिया हुआ ही है। अब बचा हमारे पास क्या, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 3xy इंटू ये हमारा क्या हो गया, तो x प्लस वाई। x प्लस वाई को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो, तो x प्लस वाई को हम लिख सकते हैं 1 बटा एक्स वाई माइनस एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। अब ये इससे कैंसिल हो गया और एक्स क्यू से एक्स क्यू कैंसिल हो गया, वाई क्यू से वाई क्यू कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, तो आप देख सकते हैं माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई था, तो इस तरह से हमारे पास बचा क्या, तो हमारे पास बच गया आपको -3। एक्स प्लस वाई का होल क्यू का फॉर्मूला होता क्या है, सॉरी यहाँ पे प्लस आपका हो जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। अब यहाँ पे भी प्लस हो गया, यानी कि इक्वल टू 3, ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ भी नहीं, हमें दे रखा था एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमने निकाल दिया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स डिवाइडेड बाई वाई, क्योंकि आपका क्वेश्चन करा था 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यू वाई क्यू। इसका दोनों तरफ होल क्यू कर दिया। अब इसी वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो एक्स प्लस वाई का होल क्यू, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं क्या, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। अब एक्स क्यू से एक्स क्यू कैंसिल हो गया, वाई क्यू से वाई क्यू कैंसिल, हमारे पास बचा क्या, तो प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई का वैल्यू हम जानते हैं 1 डिवाइडेड बाई एक्स वाई। इसे हमने पुट कर दिया, तो हमारा आंसर आया 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको CGL 2016 में भी पूछे गए थे, उसमें बस आपको एक्स वाई की जगह पे कुछ और वर्ड्स थे, बाकी क्वेश्चन आपका सेम था। CGL 2016 में भी आपको पूछे गए थे। इस बार पुराने क्वेश्चंस को देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 76, जो कि आपको SSC CHSL 2011 में पूछा गया था। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, यदि x प्लस वाई इक्वल टू जेड हो तो व्यंजक एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस जेड क्यू प्लस 3xyz का मान क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो x प्लस वाई इक्वल टू जेड। देन हमसे पूछ रहा है क्या, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस जेड क्यू प्लस 3xyz इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, दे रखा है हमें x प्लस वाई इक्वल टू जेड, हम इसे लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। अब हमारा आ गया x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। तो इसका आपका एक कंडीशन होता है, अगर इफ a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0, देन आपका होता क्या है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू इक्वल टू होता है 3xyz, सॉरी इक्वल टू आपका क्या होता है, तो माइनस 3xyz। तो हम इसी चीज को यहाँ पे पुट करेंगे, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस जेड क्यू इक्वल टू क्या हो गया, तो माइनस 3xyz प्लस 3xyz इक्वल टू 0।
अब आप सोच रहे हो कि ये फॉर्मूला हमने कहाँ से क्रिएट किया, तो हम जानते हैं, आपको एक फॉर्मूला हमने पिछले पार्ट में बताया, अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो देन होता क्या है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3xyz। तो यहाँ पे अगर हमारा c नेगेटिव हो जाएगा तो a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0, देन हमारा क्या हो जाएगा, तो ए क्यू प्लस बी क्यू, और नेगेटिव पे जितना भी पावर चढ़ाओ वो नेगेटिव ही होता है, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी ये आपका हो गया 3abc। उसी तरह से हमारे सारे में चला जाएगा 3abc, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, तो एक नेगेटिव जाएगा तो -3abc। इसी चीज को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो हमारा आ गया एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस जेड क्यू प्लस 3xyz इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 77, जो कि आपको सीजीएल टायर 2 2010 में पूछा गया था। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 7 हो तो x बराबर क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 7। देन हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो x का वैल्यू, तो x का वैल्यू हम लाएंगे कहाँ से, तो हम देख रहे हैं एक तरफ हमारा दे रहा है एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x। अगर यहाँ पे हमारा कुछ जो कि अब हमारा एक घन बन सके 1 हो या 8 हो, कुछ भी हम पुट करेंगे तो ये हमारे a प्लस बी का होल क्यूब के रूप में हो जाएगा। और इसी तरह से अगर इधर भी हमारा कुछ क्यूब आ जाए तो इस तरफ भी हम क्यूब कर सकते हैं। तो हम ऐसा क्या करें, तो हमने दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया, तो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 7 प्लस 1। अब आप देख रहे हैं ये आपका 1 का क्यूब हो गया, ये आपका 7 प्लस 1 यानी कि 8, जिसे हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब। तो यहाँ से हमारा हो गया ये आपका a प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्मूले में हो गया, तो x प्लस 1 का होल क्यूब, x प्लस 1 का होल क्यूब यानी एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू आपका क्या हो गया 2 का होल क्यूब। अब क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, यानी कि x प्लस 1 इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू क्या हो गया, x प्लस 1 इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन में आपको करने क्या थे, कुछ भी नहीं, बस आपको एज्यूमिंग पावर होने चाहिए। हमने एज्यूम किया कि इसे ऐसा क्या करे कि ये क्यूब के रूप में चल जाएगा। अगर आप इधर -7 भी कर दो तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। या तो हम छोटे से क्यूब से हमने शुरू किया, तो छोटा सा क्यूब हमारा 1 है, बिकॉज हम देख रहे थे 3x स्क्वायर है, इसे भी हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर इंटू 1। उसी तरह से 3x है, इसे हम लिख सकते हैं 3x इंटू 1 स्क्वायर, यानी कि हम कुछ ऐसा पुट करेंगे जिससे हमें सारे में कोई दिक्कत नहीं होता। हमने यहाँ पे 1 पुट कर दिया और इधर 8 पुट कर दिया। हम देख रहे थे अगर दोनों तरफ 1 ऐड करते हैं तो इधर 8 हो रहा है, ये भी हमारा एक क्यूब हो रहा है। तो इस तरह से हमारा आ गया x प्लस 1 का क्यूब इक्वल टू 2 का क्यूब, यानी x प्लस 1 इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, जो कि आपको एसएससी सीएचएसएल डाटा एंट्री ऑपरेटर 2011 में पूछा गया था। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, यदि ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू 0, तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा, a प्लस सी इक्वल टू बी होगा और a इक्वल टू बी प्लस सी होगा। तो अगर इस तरह के कंडीशंस आए, हमारा क्वेश्चन दे रखा है a क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू 0, तो अगर इस तरह के कंडीशन आ जाए तो हम इधर देख सकते हैं a क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू इक्वल टू 3abc। तो ये आपका कब पॉसिबल है, तो ये आपका तभी पॉसिबल है जब a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू 0 हो। तो इस तरह से हमारा आ गया a इक्वल टू बी प्लस सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 79, जो कि आपको एसएससी सीएचएसएल डाटा एंट्री ऑपरेटर 2011 में पूछा गया था। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, यदि a इक्वल टू 2.361, b इक्वल टू 3.263 और तथा c इक्वल टू 5.624 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस 3abc का मान कितना होगा। इस तरह के क्वेश्चन हमने आपको इसके पहले भी बताया। आप चाहे तो क्वेश्चन नंबर आप 76 देख सकते हो, वो भी आपका इसी टाइप के था। हमारा दे रखा है a इक्वल टू 2.361, b इक्वल टू दे रखा है 3.263 एंड c इक्वल टू 5.624। देन हमसे पूछ रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस 3abc। इस तरह के आपके जब भी क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्टली इसका वैल्यू बिना कुछ सोचे समझे 0 लिख सकते हैं, बट हम यहाँ पे आपको समझाने के लिए बता दे रहे हैं। अगर ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू का वैल्यू पूछ रहा है तो हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0 हो रहा है, तो हम इसे चेक करते हैं। a प्लस बी माइनस सी यानी 2.361 प्लस 3.263 माइनस 5.624, इस तरह से ये हमारा आ गया 0। तो अगर a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0, देन ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू इक्वल टू हो जाता है हमारा क्या, तो माइनस 3abc और ये प्लस 3abc, दोनों कैंसिल हो गया तो 0, यानी कि ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, जो कि आपको एसएससी जीएल टायर 1 2012 में पूछा गया। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, यदि a प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 1 माइनस 3ab का मान कितना होगा। ये हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो a प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 0, देन हमसे पूछ क्या रहा है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 1 माइनस 3ab इक्वल टू व्हाट। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारा दे रखा है a प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम क्वेश्चन में देखें तो 1, इसे हम लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू 1। और हम जानते हैं अगर a प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 1 क्या हो जाएगा, तो 3ab हो जाएगा। 3ab इंटू 1 माइनस 3ab, इस तरह से 3ab माइनस 3ab क्या हो गया, तो 0, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 81, जो कि आपको एसएससी सीपीओ एसआई 2012 में पूछा गया। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 8 हो तो a माइनस 4 का होल क्यूब प्लस b माइनस 3 का होल क्यूब प्लस c माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू a माइनस 4 इंटू b माइनस 3 इंटू c माइनस 1 का मान क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 8 दे रखा है, हमसे पूछ क्या रहा है, तो a माइनस 4 का होल क्यूब प्लस b माइनस 3 का होल क्यूब प्लस c माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू a माइनस 4 इंटू बी माइनस 3 इंटू सी माइनस 1 इक्वल टू व्हाट। तो इसमें हमने आपको जैसा कि फॉर्मूले बताया, अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो हम बोलते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू हमारा 0, 3abc हो जाता है। बट यहाँ पे हमारे इसके साथ माइनस 4 जोड़ रखा है, माइनस 3 जोड़ रखा है, माइनस 1 जोड़ रखा है। तो हम इसे क्या करेंगे, इस तरफ भी कुछ इसी तरह का करने का ट्राई करेंगे, बिकॉज a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो a प्लस बी प्लस सी माइनस 8 इक्वल टू 0 हो रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी माइनस आपका a के साथ 4 रखा है, तो माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1 इक्वल टू 0। आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये हमारा फिर से माइनस 8 ही आ जाएगा। तो ये हमारे किस रूप में हो गया, तो a माइनस 4 प्लस b माइनस 3 प्लस c माइनस 1 इक्वल टू 0। अब जैसा कि आपका क्वेश्चन कर रहा है a माइनस 4 का होल क्यूब प्लस b माइनस 3 का होल क्यूब प्लस c माइनस 1 का होल क्यूब, तो अगर a माइनस 4 प्लस b माइनस 3 प्लस c माइनस 1 इक्वल टू 0, देन आपका होगा क्या, तो a माइनस 4 का होल क्यूब प्लस b माइनस 3 का होल क्यूब प्लस c माइनस 1 का होल क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू a माइनस 4 इंटू b माइनस 3 इंटू c माइनस 1। अब आपका माइनस में दे रखा है माइनस 3 a माइनस 4 b माइनस 3 c माइनस 1। इस तरह से ये हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारा आ गया 0, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन में आपको करने क्या थे, कुछ भी नहीं, हमने कुछ ऐसा सोचा, बिकॉज आपसे क्वेश्चन a माइनस 4 b माइनस 3 एंड c माइनस 1 के रूप में पूछ रहा है, तो हमने इसे कुछ ऐसा करने का ट्राई किया कि ये हमारा क्वेश्चन की तरह ही आ जाए। तो हमने वही किया, 4 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 8 होता है। इसी चीज को हमने ट्राई किया, तो हमारा आ गया a माइनस 4 प्लस b माइनस 3 प्लस c माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हम जानते हैं कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू क्या होता है, तो 3abc। बट यहाँ पे हमारा a माइनस 4 प्लस b माइनस 3 प्लस c माइनस 1 इक्वल टू 0, तब क्या हो जाएगा, a माइनस 4 का होल क्यूब प्लस b माइनस 3 का होल क्यूब प्लस c माइनस 1 का होल क्यूब इक्वल टू 3 इंटू a माइनस 4 इंटू b माइनस 3 इंटू c माइनस 1। अब इसी चीज को हमने क्वेश्चन में पुट किया, तो हमारा कैंसिल हो गया, तो 0 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 82, जो कि आपको एसएससी सीपीओ एसआई एग्जाम 2012 में पूछा गया। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, यदि एबीसी वास्तविक है और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc और a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0, तो ए बी सी के बीच क्या संबंध होगा। हमसे कह रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc और आपका एक कंडीशन दे रखा है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। देन हमसे पूछ क्या रखा है, तो ए बी एंड सी के बीच रिलेशनशिप क्या होगा। आपके 4 ऑप्शन से पहला a प्लस बी इक्वल टू सी, दूसरा a प्लस सी इक्वल टू बी, तीसरा a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, चौथा b प्लस सी इक्वल टू ए। तो हम इसमें ऐसा क्या करें कि ये हमारा आ जाए ए बी सी। तो हम इसमें क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, हमारा दे रखा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc और a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, इसका फॉर्मूला अगर हम डालें तो हमारा, हम जानते हैं अगर 3abc इधर हो जाए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू 0 हो गया। तो एक आपका कंडीशन होता था कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता था तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc, बट आपका 0 नहीं बोल रहा है,
फिर भी आपका करा कि इक्वल टू 3abc आएगा, यानी कि हम इसमें फॉर्मूले पुट करेंगे a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है, तो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी इक्वल टू 0। अब हमसे करें a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इतना इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर नीचे 2 से, ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे 2 से डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा हो गया 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू, आप 2 को किधर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी इसमें भी। तो ये हमारा हो गया 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac इक्वल टू 0। अब हमारा हो गया 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया क्या 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर है। तो अगर हम एक a स्क्वायर को अलग कर दे, एक b स्क्वायर को अलग कर दे, तो आप देख सकते हैं ये हमारा आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर आपका कह रहा है a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0, तो 0 क्या हो जाएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी a माइनस बी इक्वल टू 0, b माइनस सी इक्वल टू 0, c माइनस a इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू क्या हो गया, b इक्वल टू c, c इक्वल टू a, यानी कि हमारा रिलेशनशिप क्या हो गया, तो a इक्वल टू b इक्वल टू c, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ भी नहीं, हमारा कह रहा था a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc, बट हमें एक कंडीशन दे रखा है कि a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0। अगर आपका ये कंडीशन नहीं दिया रहता तो अब तो आपका डायरेक्टली a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाता, बट आपका कंडीशन नहीं दे रखा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू 0 हो गया। अब हम इसका फॉर्मूले पुट कर देंगे, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी इक्वल टू 0। तो इससे हम देख रहे थे हमारा कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तो हमने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और नीचे 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये हो गया 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। यहाँ से हमने कर दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। आप चाहो तो इसे सॉल्व करके देख सकते हो, अब ये आपका इतना ही आएगा। ये हमने किया कैसे, तो 2a स्क्वायर है, इसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। अब ये हमारा एक a स्क्वायर को हमने रख लिया साइड में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, आपका क्या हो गया, तो a माइनस b का होल स्क्वायर। उसी तरह से a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2ac, आपका क्या हो गया, तो c माइनस a का होल स्क्वायर। उसी तरह से b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2bc क्या हो गया, तो आपका b माइनस c का होल स्क्वायर। इसी चीज को हमने यहाँ पे किया और हमसे एक कंडीशन दे रखा था, क्या दे रखा, तो a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0। हमने इसकी बिकॉज आपका दे रखा है a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0, तो आपका 0 होगा क्या, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारा आ गया a माइनस बी इक्वल टू 0, b माइनस सी इक्वल टू 0, c माइनस a इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू b, b इक्वल टू c, c इक्वल टू a, यानी a इक्वल टू b इक्वल टू c, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 83। यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 हो तो x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस वाई माइनस 2 का होल क्यूब प्लस जेड माइनस 3 का होल क्यूब का मान क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 और हमसे पूछ रहा है x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस वाई माइनस 2 का होल क्यूब प्लस जेड माइनस 3 का होल क्यूब इक्वल टू 1। जैसा कि हमने आज के एक और क्वेश्चन में बताया, अगर इस तरह की कंडीशन हो तो हम इसे भी 1, 2 एंड 3 के रूप में ट्राई करना चाहेंगे। तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 इक्वल टू 0। अब हम कह सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 प्लस वाई माइनस 1 वाई माइनस 2 प्लस जेड माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अगर x माइनस 1 प्लस वाई माइनस 2 प्लस जेड माइनस 3 इक्वल टू 0 होता है, देन x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस 3 का होल क्यूब इक्वल टू क्या हो गया, तो 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 इंटू जेड माइनस 3, यानी कि आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो आज के लिए बस इतना है। ये हमारे 500 क्वेश्चंस की सीट होगी। इसके आगे के और भी क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम जो भी अपलोड करें उसके आपको अपडेट्स मिलते रहें। देन बाय एंड टेक केयर।